दोस्तों, एक बीरबल की बहुत छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक अजीब सा सवाल आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ सकते हो? बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपना, मुझे केवल 2 दिन का समय दीजिए। अकबर ने 2 दिन के समय की अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल पूरे शहर में घूमने निकले। उन्होंने कई लोगों से बातें की, लेकिन कोई भी इतना मूर्ख नहीं लगा कि उसे दरबार में ले जाया जा सके। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी घोड़े पर बैठा था, लेकिन सिर पर भारी घास का गट्ठड़ उठाए हुए था। बीरबल ने पूछा, भाई, यह घास सिर पर क्यों रखी है? इसे घोड़े पर रख दो। वह आदमी बोला, मेरा घोड़ा पहले ही मेरा वजन उठा रहा है। अगर घास भी घोड़े पर रख दूंगा तो उसे ज्यादा बोझ उठाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे अपने सिर पर रखे हुए हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अच्छा, मेरे साथ दरबार चलो। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने उस व्यक्ति को अकबर के सामने खड़ा कर दिया। अकबर ने पूछा, क्या यही सबसे बड़ा मूर्ख है? बीरबल बोले, जी हाँ जहांपना। यह समझता है कि घोड़े पर बैठकर सिर पर घास रखने से घोड़े का बोझ कम हो जाएगा, जबकि घोड़ा तो उसका और घास दोनों का वजन उठा रहा है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। लेकिन तभी बीरबल ने अपनी जेब से 2 सोने की मोहरें निकाली। अकबर ने हैरानी से पूछा, 2 मोहरें क्यों? बीरबल बोले, यह मोहर इस व्यक्ति के लिए क्योंकि यह सबसे बड़ा मूर्ख है। दूसरी मोहर आपके लिए। अकबर चौंक गए, हमारे लिए? क्यों? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपना, आपने पूरे राज्य का काम छोड़कर सबसे बड़ा मूर्ख खोजने का आदेश दिया। यदि मैं उसे खोजने में अपना समय लगाऊं तो यह मूर्खता मेरी नहीं, उस आदेश की भी है। कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। फिर अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और आज फिर तुमने अपनी चतुराई से हमें सीख दी है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, इस कहानी का यही मोरल है, समझदारी केवल दूसरों की गलती ढूंढने में नहीं, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने में भी होती है। सच